सर नमस्ते, मेरा नाम नीता रानी है, वाइफ ऑफ सरदूल सिंह जम्मू। सर मेरे हस्बैंड की डेथ 25 फरवरी को स्पेन में हुई है। वो वहाँ पे पीआर थे और सर वहाँ की जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, उन्होंने मुझे मेल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके हस्बैंड वहाँ एक्सपायर हो गए हैं 25 फरवरी को। लेकिन कैसे एक्सपायर हुए हैं ये किसी ने कुछ नहीं बताया। सर फिर मैंने उनको आगे का प्रोसीजर पूछा। उन्होंने मुझे बोला कि आप अब क्या करना चाहते हो, तो उनका अंतिम संस्कार इंडिया में करना चाहते हो या फिर आप स्पेन आकर उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हो। सर मैंने उनको बोला कि मैं उनका अंतिम संस्कार वहाँ आके करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पीआर थे और टैक्स भी पे कर रहे थे वहाँ की गवर्नमेंट को। उन्होंने बोला ठीक है। तो सर उसके बाद फिर सारा आगे का प्रोसीजर उन्होंने बताया कि आप ऐसे करो, बीएसएल में चले जाओ, वहाँ पे जाकर और आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके, ये मेल आप उनको दिखा देना। ये मेल दिखाओगे तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। सर जो मेल मेरे पास एम्बेसी से आई हुई थी वो मेल मैंने उनको दिखाई। उन्होंने कहा कि ये मेल आपकी नहीं चलेगी, आप ऐसे करो आप 04 नंबर में चले जाओ, गोल्फ लिंक है, वहाँ पे इमरजेंसी वीज़ा मिलता है, तो आपको इमरजेंसी वीज़े की नीड है, आप वहाँ जाके उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। सर जब मैं वहाँ पे गई 04 गोल्फ लिंक में, स्पेनिश एम्बेसी में, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे 31 मार्च की सर उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दी। 31 मार्च को अपॉइंटमेंट दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सबमिट करवा देना। सर जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मेल वगैरह आई थी मैंने उनको सबमिट करवाई। उन्होंने कहा कि इस बिहार पे हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते, आप ऐसे कीजिए, उनका कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर उनकी कोई हॉस्पिटल से कोई रिपोर्ट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो वो लेके आइए। तो सर मैंने सारी जो भी मेरी कोशिश रही वहाँ से मंगवाने की डॉक्यूमेंट्स, मैंने उनकी जो वो रिपोर्ट थी लाफा हॉस्पिटल की जहाँ वो एक्सपायर हुए थे, तो सर वहाँ से जब वो मैंने मंगवाया तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, आप कोई और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आओ। सर जितने डॉक्यूमेंट्स वो मांगते गए मैं कोशिश करके वहाँ से मंगवाती गई। एंड में उन्होंने मेरे को बोला, स्पेनिश एम्बेसी ने, कि आप ऐसे करो वहाँ से ना डेथ सर्टिफिकेट मंगवा लो और कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सर वहाँ से मैंने डेथ सर्टिफिकेट 27 मई को मंगवा लिया और कहने लगे कि आप जिस दिन डेथ सर्टिफिकेट ले आओगे तो हमें एक मेल कर देना डेथ सर्टिफिकेट। मैंने कहा ठीक है सर। तो जब डेथ सर्टिफिकेट मेल किया तो उन्होंने यस कर दिया और बोले कि आप अपना ऐसे करना, वहाँ से अपनी टिकट भी करवा लेना और इंश्योरेंस भी करवा के आना, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। सारी चीज़ें जब 28 तारीख को मैं वहाँ पे लेके गई तो सर उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया कि आपको हम वीज़ा नहीं दे सकते। मैंने उनको रिजेक्शन का कारण पूछा कि क्यों नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि आपको वीज़ा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने हमें वहाँ से कम्युनिकेशन किया है। तो मैंने कहा कि इंडियन एम्बेसी से आपको क्या कम्युनिकेशन आया है, मुझे वो मेल दिखाइए कुछ रिटर्न में कि क्या मेल आया है, क्या किया है। उन्होंने कहा हम आपको कुछ नहीं दिखा सकते और सर मुझे वहाँ से भगा दिया, कहते कि आप चले जाओ नहीं तो आपको धक्के मार के पुलिस बाहर भगा देगी। और मेरी कोई हेल्प नहीं करी स्पेनिश एम्बेसी ने। मुझे पहले 2 महीने से यही गुमराह करके रखा कि आप जिस दिन डेथ सर्टिफिकेट ले आओगे उस दिन हम आपको 20 मिनट में वीज़ा ग्रांट करेंगे। लेकिन सर एंड में इन्होंने मेरे को वीज़ा ग्रांट नहीं किया। मेरे हस्बैंड की बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है, अंतिम संस्कार के लिए मुझे वहाँ जाना है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं प्रशासन से, विदेश मंत्रालय से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ के हैं नायब सिंह सैनी जी, और मैं हमारे पीएम मोदी जी हैं, मैं उनको यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सर इस बारे में आप गौर कीजिए और मेरा इनको स्पेनिश एम्बेसी को बोल के वीज़ा ग्रांट करिए ताकि मैं वहाँ जाकर अपने हस्बैंड का अंतिम बार उनके दर्शन कर सकूँ, उनका मुंह देख सकूँ और उनका अंतिम संस्कार कर सकूँ। सर आपने सिंदूर मिशन चलाया था कि ऑपरेशन मिशन है सर, वो आपका सक्सेसफुल रहा, लेकिन यहाँ सर मैं अकेली इंसान हूँ, मेरी कोई पावर नहीं है कि मैं किसको जाके अप्रोच लगाऊं, इसलिए मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा है कि आप किसी तरीके से मेरी आवाज़ ऊपर तक जाए और इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिले और जो विदेश मंत्रालय है वो जल्दी से जल्दी उनको स्पेनिश एम्बेसी को इन्फॉर्म करे और मुझे वीज़ा ग्रांट किया जाए ताकि मैं सर 5 तारीख को उनका अंतिम संस्कार होना है ताकि जाके मैं उनके अंतिम दर्शन कर सकूँ। प्लीज़ मेरी हमारी पूरी सरकार से, हमारे पूरे इंडिया से यही दरख्वास्त कि मेरी ये रिक्वेस्ट को कबूल किया जाए और मैं वहाँ जाके अपने हस्बैंड के अंतिम दर्शन कर सकूँ। प्लीज़ मेरी हालात बहुत ख़राब हो रही हैं, 3 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ, कभी यहाँ जाती हूँ कभी वहाँ जाती हूँ, मुझे कोई आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ना मेरे साथ
स्पेनिश एम्बेसी ने कोई कोऑपरेट किया है। मुझे 3 महीने से तो इन्होंने ही उलझा रखा है कि आप यहाँ ले ये वाला डॉक्यूमेंट्स ले आओ। कभी मेरी टिकट करवाते हैं कि आप इमरजेंसी टिकट लेके आना। 3 बारी टिकट करवा चुकी हूँ, टिकट मेरी 3 बारी कैंसिल हो चुकी है। मेरा इतना नुकसान हुआ है, किसी को कोई नजर नहीं आ रहा है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्रशासन से, आदरणीय माननीय हमारे सीएम से, हमारे जो नायब सिंह सैनी जी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सर आप हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। सीएम मोदी जी हमारी हेल्प कीजिए। हाँ जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट भी किया आपने? सर हाँ जी, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करके बताया था कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मेरी कोई अप्रोच नहीं है, तो कृपया इस पे ध्यान दीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। सर जिस दिन इन्होंने मुझे मना कर दिया था स्पेनिश एम्बेसी में, तो मैं विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री में गई थी सर। वहाँ पे मैंने मेल किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे मेल कर देते हैं स्पेनिश एम्बेसी में और आप स्पेनिश एम्बेसी से जाके मेल का रिवर्ट लेना। सर जब मैं कल स्पेनिश एम्बेसी के पास गई हूँ, मैंने उनको बोला कि जो मेल आई हुई है मेरे को उसका रिवर्ट दो। सर मुझे धक्के मार के वहाँ से भगा दिया। मेरे पास वीडियो भी पड़ा हुआ है उसका, कि उन्होंने बोला कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो मुझे अंदर भी नहीं जाने देता, मेरी बात ही नहीं काउंसलर से करवाने देते कि मैं उनसे पूछूं कि क्यों रिजेक्शन, कोई रिजेक्शन का कारण नहीं देते। वर्बली सारी चीज़ें बोली जा रही है, मेल पे मुझे कोई भी चीज़ नहीं दे रहे हैं सर। कल पर 28 तारीख को सर जब इन्होंने मेरे को बुलाया था, जब इन्होंने वीज़ा के लिए मना किया था, तो मैं मेंटली इतनी शॉक्ड हो गई थी कि इन्होंने कैसे मना कर दिया। जब मेरे को ये चीज़ 2 महीने से बोल रहे थे कि आप डेथ सर्टिफिकेट ले आओ, उसके बिहाफ पे आपको 20 मिनट में वीज़ा देंगे, वो सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद भी ये मुझे मना कर रहे हैं। शॉकिंग, जब मैं शॉक्ड हो गई, दिमाग मेरा बिल्कुल स्टक हो गया, कुछ बोलने वाली तो कोई चीज़ रही नहीं। तो मैंने उन्होंने मेरे को बोला कि अगर ऐसे है, अगर आप एम्बेसी फीस अगर हमें देते भी हो ना, फिर भी हम रिजेक्शन देंगे आपको, हम आपको वीज़ा नहीं देंगे, हम आपको रिजेक्शन ही देंगे। या तो मैंने कहा फिर मेरी फ़ाइल वापस कर दो। उन्होंने कहा हम फ़ाइल तो नहीं वापस करेंगे, अगर आप फीस नहीं दोगे ना तो आप इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ना, जो मेरा वीज़ा फॉर्म था उसके ऊपर ये लिख दो। सर मुझे नहीं पता उन्होंने इंग्लिश में क्या लिखा है, क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था, हालत नहीं थी कि कुछ समझने की, सोचने की। उन्होंने मेरे से ये लिखवा लिया कि डू नॉट वांट टू एप्लीकेशन वीज़ा। सर ये लिखवा लिया। जब मुझे होश आया कि इन्होंने मेरे से ये चीज़ें लिखवा दी है, तो उस टाइम मुझे पता चला कि ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं और मेरे से इन्होंने ज़बरदस्ती, जब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है तो इन्होंने ये चीज़ लिखवाई है ताकि इनके पास प्रूफ हो जाए। और उसके बाद सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, इन्होंने धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दिया। मेरी अरदास है, मेरी यही रिक्वेस्ट है भारत से, इंडिया से, कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। नरेंद्र मोदी जी, मैंने आपको ट्वीट किया हुआ है, प्लीज़ आप उसको पढ़े। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं जितने भी हैं मेरे हस्बैंड के। ये मेल की कॉपी आई हुई है, ये हॉस्पिटल की कॉपी है, ये सारे उनके, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई हुई है, स्पेनिश में है सर सारा कुछ। ये उनका डेथ सर्टिफिकेट आया हुआ है सर। उनका 30 तारीख को इनका अंतिम संस्कार होना था, 30 मई को, तो 30 मई को होना था सर। लेकिन इन्होंने मुझे वीज़ा नहीं दिया, इसलिए वो अंतिम संस्कार रुकवाया गया। वीज़ा ना होने की वजह से ये सारी मेल आई हुई है सर, वहाँ से लेटर आया हुआ है डेथ सर्टिफिकेट के साथ कि 30 तारीख से पहले पहले इनको भेज दो। लेकिन सर इन्होंने नहीं भेजा मुझे। अब आप मेरी हेल्प कीजिए, आपको क्या करना है। मेरे सिंदूर का मामला है सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, मेरे सिंदूर का मामला है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मेरा सिंदूर वहाँ पड़ा है, जिनका कोई वाली वारस नहीं है मेरे सिवा, और मैं जाके उनका अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ और अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग उनका अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ।